आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको पहले से ही पता हो गया कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिले। जी नहीं, मैं फिक्स डिपॉजिट ऑफ बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे एक बेटर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। मेरा नाम अभिषेक शाह भौमिक है और आप देख रहे हैं एश्योर्ड फिनमार्ट। चलिए शुरू करते हैं। मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं उसका नाम है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट तो है, पर ये एक आम या बैंक फिक्स डिपॉजिट से एक बेटर ऑप्शन है। इसे कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। जब किसी कंपनी को, एक अच्छी कंपनी को मार्केट से पैसे उठाने की जरूरत पड़ती है तो इस टाइप के प्रोडक्ट वो मार्केट में लाते हैं। इस प्रोडक्ट की कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ खराब बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं अच्छी बातों से। सबसे अच्छी बात इसमें है कि आपको गारंटेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। आपको पता होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलने वाला है। दूसरा फायदा इसका होता है, इस प्रोडक्ट में आप अपने हिसाब से रिटर्न्स ले सकते हैं। आप 1 महीने का रिटर्न ले सकते हैं। आपको अगर 3 महीने में रिटर्न चाहिए तो आप उसका भी विकल्प होता है। 6 महीने, साल भर, आपको जिस हिसाब से चाहिए, आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली या मंथली आप रिटर्न इसमें ले सकते हैं। तीसरा फायदा, जैसे ये गारंटेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो इसमें आपको मार्केट फ्लक्चुएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कैसा जा रहा है। मार्केट खराब हो चाहे अच्छा, आपको पता है कि आपके पैसे सेफ हैं, आपके रिटर्न्स सेफ हैं। चौथा फायदा, ये प्रोडक्ट लिक्विडिटी के साथ आता है। आप जब चाहे आप इसमें पैसे निकाल सकते हैं। आपका जब भी मन चाहे आपको पैसे निकालने की जरूरत है, आप इस प्रोडक्ट से निकल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अभी तक मैंने बहुत सारी बेनिफिट्स की बात करी है। अब चलिए कुछ खामियों की बात करते हैं। सबसे पहली खामी इसमें यह है कि इसमें आपको टीडीएस देना पड़ता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 5,000 से ज्यादा होता है, मतलब आपका इंटरेस्ट 5,000 से ज्यादा आपको इनकम होती है, तो आपको टीडीएस देने की जरूरत पड़ती है। आप इस टीडीएस को बचा सकते हैं अगर आप एक 15G फॉर्म या 15H फॉर्म सबमिट करते हैं कॉर्पोरेट एफडी के लिए, तो आपको फिर कोई टीडीएस देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी खामी यह है कि आप टीडीएस तो किसी तरह बचा सकते हैं, पर इस पे आपको टैक्स लगता है आपके टैक्स स्लैब पे। जिस टैक्स स्लैब पे भी आप हैं, आप 10% पे, 15%, 20%, जिस भी टैक्स स्लैब में आप हैं, आपको उस हिसाब से आपको टैक्स देने की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको लिमिटेशंस भी समझाए हैं, मैंने आपको बेनिफिट्स भी समझाए हैं, पर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये कॉर्पोरेट एफडी एक बैंक एफडी से बेटर है कि नहीं। इसमें सबसे सही बात या सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप कॉर्पोरेट एफडी करते हैं कुछ 1 से 2% आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है इसमें। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं इसके बेनिफिट्स को लेके, इसके लिमिटेशंस को लेके। अब बहुत जरूरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। आपको जरूर 1 से 2% रिटर्न ज्यादा मिलता है बैंक एफडी से, पर तब भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है कि आपको इसमें देखना पड़ेगा कि इस कॉर्पोरेट एफडी जो भी कंपनी ला रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है हिस्ट्री में। उसने अपने सारे पेमेंट्स सही तरीके से करे हैं कि नहीं और सही टाइम पे करे हैं कि नहीं। अगर उस कंपनी ने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है उस कंपनी का, तो ये एक सेफ प्रोडक्ट माना जा सकता है। दूसरा, इसमें रेटिंग एजेंसियां रेट करती है इस कॉर्पोरेट एफडी को। इकरा जैसी कंपनी या क्रिसल जैसी कंपनी इसको रेटिंग्स देती है। AAA रेटिंग, AA रेटिंग, AA पॉजिटिव रेटिंग, AA नेगेटिव रेटिंग्स, ये कई तरीके की रेटिंग्स होती है। जितना अच्छा रेटिंग होगा इस प्रोडक्ट का उतना ही सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपको समझ में आया कि कॉर्पोरेट एफडी होता क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या ध्यान में रखना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला, कोई नई चीजें आपको समझ में आई हैं,
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं हर बार बोलता हूं, हमारे इस चैनल में आपको हर हफ्ते एक नया टॉपिक मिलता है जिसमें हम अलग अलग तरीके की जानकारी देते हैं अलग अलग प्रोडक्ट में। तो अगर आपको मार्केट अवेयरनेस की जरूरत है या प्रोडक्ट अवेयरनेस की जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मोटिवेशन को और अच्छे से बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद।